Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Bilal from Superior College DG Khan. Today I am here to deliver a lecture of computer science on topic pointing devices. आज बेटा हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक नेम है पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसकी डेफिनेशन है एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। ऐसी इनपुट डिवाइस जो कि स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करे। एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल पॉइंटर ऑन स्क्रीन। ऐसी इनपुट डिवाइस जो कि स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करे। हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस इसलिए कहते हैं कि हम इन पॉइंटिंग डिवाइसेस के ज़रिए अपनी इंस्ट्रक्शन और अपनी कमांड्स कंप्यूटर पर लोड करते हैं, कंप्यूटर पर इनपुट करते हैं। इसकी कितने टाइप्स हैं? इसमें हमारे पास माउस आ रहा है, ट्रैक बॉल आ रहा है, टच पैड आ रहा है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है एंड द लास्ट वन जॉयस्टिक। इसमें एक टर्म यूज़ हो रही है पॉइंटर। तो आइए चलते हैं पॉइंटर की तरफ। अ पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंबल। पहले जो बात की गई कि पॉइंटर एक स्मॉल सिंबल होगा पॉइंटर का, जो कि हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर, मॉनिटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें क्या होगा, नज़र आएगा। लुक आफ्टर हम उसको कर रहे होंगे। अ पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंबल दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पॉइंटर एक स्मॉल सिंबल होगा दैट अपीयर ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा। किस स्क्रीन पर? यहाँ पर उन्होंने जो टर्म यूज़ की, इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बेटा GUI वो इंटरफेस होता है जिसमें हमारे पास हमें फाइल, फोल्डर, आइकन और इमेज फॉर्म में हमें डाटा हमें अपने सामने नज़र आ रहा हो। हमारे पास जो इंटरफेस हैं वो दो हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और एक कमांड लाइन इंटरफेस है। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसका स्टैंड फॉर्म हम लेते हैं GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा जिस इंटरफेस की मैंने बात की वो है बेटा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में हमें कोई ग्राफिकल इमेज ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। हमें जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें हमें दो कलर नज़र आएंगे, एक वाइट और एक ब्लैक। हम उसमें इनपुट वगैरह अपनी इंस्ट्रक्शंस जो देंगे वो कमांड फॉर्म में देंगे, ना कि हम इनपुट डिवाइसेस या पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं उनकी मदद से हम दे रहे हों। हमारी तमाम इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम कमांड फॉर्म में लिख कर राइट कर कीबोर्ड की मदद से राइट करके हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करेंगे। अब आइए चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास जो फर्स्ट डिवाइस आ रही है वो है बेटा माउस। माउस में हमें यूँ समझ लें कि मैक्सिमम आजकल जो इनपुट डिवाइस यूज़ की जा रही है पॉइंटिंग डिवाइस वो माउस है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें समझने की बात ये है कि माउस काम किस तरह करता है, माउस अपनी वर्किंग किस तरह करता है। हम जस्ट इससे क्या कर रहे होते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम दे रहे होते हैं या हम पॉइंटर को डिस्प्ले स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं माउस की तरफ। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहली जो बात है, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हम इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसकी मदद से या यूज़र या स्टूडेंट इसकी मदद से क्या कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहा होगा या हम पॉइंटर को डिस्प्ले स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहे होंगे। माउस इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शन विद पॉइंटर ऑन स्क्रीन। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शन। ये इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए। क्या करने के लिए? इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पे इनपुट करने के लिए विद पॉइंटर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर पॉइंटर की मदद से हम अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। बेटा माउस जो है उसमें आमतौर पर 2 से 3 बटन होते हैं और माउस के नीचे एक बॉल होती है जिसकी मदद से हम माउस को जब मूव करते हैं तो उस बॉल की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर मौजूद जो स्मॉल सिंबल है जिसको हमने नाम दिया पॉइंटर का, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या हम इसी पॉइंटर की मदद से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो जब हम माउस को मूव करते हैं तो कंप्लीट माउस को क्या करते हैं, एक सरफेस पर, एक फ्लैट सरफेस पर हम उसको क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो उसके बाद है कॉन्सिस्ट 2 to 3 बटन्स। माउस बेटा मुश्तमिल है 2 से 3 बटन पर। टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हम इन बटन्स की मदद से मुख्तलिफ फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो माउस के इवेंट्स हैं वो 3 इवेंट्स हैं। फर्स्ट वन है लेफ्ट क्लिक, सेकंड वन है राइट क्लिक एंड द लास्ट वन ड्रैग हम उसको कहते हैं।
तो सबसे पहले हम चलते हैं कि लेफ़्ट क्लिक क्या होता है। आमतौर पर जो स्टूडेंट है या जो यूज़र है वो लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। लेफ़्ट क्लिक की मदद से हम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को, हमने किसी फोल्डर को, हमने किसी फाइल को अगर ओपन करना हो तो हम उस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, या हमने किसी अपनी फाइल को सेलेक्ट करना हो तो हम उस पर क्या करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं। अब हम चलते हैं माउस के दूसरे इवेंट की तरफ जिसका नाम है राइट क्लिक। राइट क्लिक की मदद से हमने किसी फाइल, फोल्डर या ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं माउस के लास्ट इवेंट की तरफ जो कि है ड्रैग। सपोज करें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 10 से ज़ायद फाइल्स हैं और हमने उन फाइल्स को क्या करना है, कॉपी या पेस्ट करना है, या हमने डेल करना है, या हमने कट करना है, तो हम इन तमाम फाइल्स को सेलेक्ट किस तरह करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेफ़्ट क्लिक को या राइट क्लिक को प्रेस करके हम फर्स्ट फाइल से लास्ट फाइल तक क्या करेंगे, माउस को मूव करेंगे ताकि वो तमाम फाइल्स क्या हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि हम ड्रैगिंग कर रहे हैं। ड्रैग का मतलब है एक से ज़ायद फाइल्स को हम एक ही क्लिक पर क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं स्टूडेंट ट्रैक बॉल की तरफ। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। पहली जो बात की गई, इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। माउस और ट्रैक बॉल में एक फ़र्क है। माउस में जो बॉल है वो माउस के बिल्कुल यूँ समझ लें कि नीचे होती है, जबकि जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल में जो माउस है वो उसके बिल्कुल ऊपर लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रैक बॉल की डेफिनेशन बन रही है, इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। इसके टॉप पर क्या होगा, एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होगी। अब इसमें होता क्या है, जो यूज़र है वो अपने फिंगर की मदद से बाल को रोटेट करता है। बाल को रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या करना है, पॉइंटर को कंट्रोल करना है। तो अपने फिंगर की मदद से उस बॉल को रोटेट करेगा और स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर मौजूद पॉइंटर जो है उसको क्या कर रहा होगा, उस बॉल की मदद से कंट्रोल कर रहा होगा। The user move the ball through a finger to control the cursor on the screen. स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, बॉल को फिंगर की मदद से रोटेट करेगा। अब इसमें यह है कि ट्रैक बॉल को हम कंप्लीटली तौर पर मूव नहीं कर रहे, जस्ट उस पर मौजूद जो बॉल है उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और जो ट्रैक बॉल है वो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रहेगा। यूजुअली इट हैज़ 2 to 3 बटन्स। इसमें भी माउस की तरह 2 से 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक है और एक राइट क्लिक है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की तरफ जिसका नाम है टच पैड। टच पैड किस तरह काम कर रहा है, इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस वेयर द यूज़र मूव हिज फिंगर टू कंट्रोल द कर्सर ऑन स्क्रीन। आपने देखा होगा कि आजकल हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप का जो, जिसकी मदद से हम कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो एक फ्लैट सरफेस होता है स्मॉल सा, जिस पर यूज़र क्या करता है, अपने फिंगर को मूव कर रहा होता है। तो वो जो फ्लैट सरफेस है, वो जो सेंसिटिव सरफेस है, वो जो टच सरफेस है, उसको हम नाम देते हैं टच पैड का। इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस वेयर द यूज़र मूव हिज फिंगर। यूज़र क्या करेगा, अपने फिंगर को उस टच पैड पर क्या करेगा, मूव करेगा, टू कंट्रोल द कर्सर ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि टच पैड है या ट्रैक बॉल है या माउस है, ठीक है, सबके जो टास्क हैं, सबके जो पर्पस हैं, सबके जो काम हैं वो यही हैं कि हम इनपुट दें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, कमांड्स दें, या हम क्या करें, कर्सर को डिस्प्ले स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहे हों। तमाम इनपुट डिवाइसेस का मैक्सिमम यही वर्किंग है। अब हम चलते हैं टच पैड की तरफ। इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। ये एक ऐसा स्मॉल फ्लैट सरफेस होगा वेयर, जहां पर द यूज़र मूव हिज फिंगर, जिस पर यूज़र क्या करेगा, उस टच पैड पर अपनी फिंगर को मूव करेगा। फिंगर की मूवमेंट क्या कहलाएगी। अब देखें कि यूज़र उस टच पैड पर फिंगर को तब मूव करेगा जब उसने किसी फाइल को सिलेक्ट करना हो, जब उसने किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना हो, ओपन करना हो, या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना हो, या उसने क्या करना हो, यूज़र ने क्या करना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो क्या करेगा, टच पैड पर अपनी फिंगर को मूव करेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड। अब हम
हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद इसका जो दूसरा नाम हमारे सामने आया वो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रैक पैड। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्रैक पैड। किसका दूसरा नाम है, ये टच पैड का दूसरा नाम है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने पॉइंटिंग डिवाइस की तरफ जिसका नाम है टच स्क्रीन। डेफिनेशन है, इट इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस, द यूजर कैन टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन विद फिंगर टू इनपुट इंस्ट्रक्शन और कमांड्स। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन पर कंसिस्ट कर रही है। टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होगा, लाइक एज आजकल जो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं वो भी क्या हैं, टच सेंसिटिव डिस्प्ले है। अब यूज़र वो जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके किसी भी पार्ट पर अगर यूज़र क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या होगा, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे। सपोज करें आपका स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन के किसी भी एरिया पर क्या करते हैं, टच करते हैं, तो एक फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। इट इज़ अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस, ये एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, यूज़र उस टच स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर क्या करेगा, क्लिक करेगा या उसको टच करेगा विद फिंगर की मदद से टू इनपुट इंस्ट्रक्शन और कमांड या इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देने के लिए। सेकेंड लास्ट है बेटा हमारे पास लाइट पेन, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका काम क्या है, ये एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। द पेन सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। अब वो पेन वायर की मदद से क्या होगा, उस सिस्टम के साथ अटैच होगा। यूज़र क्या करेगा, पेन को उठाकर जो उसके डिस्प्ले स्क्रीन होगा, डिस्प्ले स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर अगर वो कोई टच करता है तो वो क्या कर रहा होगा, द पेन सेंड इंफॉर्मेशन, पेन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा टू द कंप्यूटर को। व्हेन द यूजर टच द स्पेसिफिक एरिया, जब यूजर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एरिया पर टच करेगा, पेन की मदद से उस एरिया को जब टच करेगा तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे होंगे, सिस्टम को दे रहे होंगे। अब पॉइंटिंग डिवाइस में जो हमारे पास लास्ट पॉइंटिंग डिवाइस है वो है बेटा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो प्ले स्टेशन पर होता है। प्ले स्टेशन पर बच्चे गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वो अपने ऑब्जेक्ट को जिसकी मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेटा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक उसका बेस एरिया है और एक उसका स्टिक एरिया है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, तो स्टिक को हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। टू मूव ऑन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम जॉयस्टिक को यूज़ करेंगे। सपोज करें हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लेफ्ट साइड पर क्या करना है, मूव करना है, तो हम अपने जो हमारी जो जॉयस्टिक है उसके स्टिक एरिया को हम पकड़ के क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है, इसका दोबारा एक रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। स्टार्ट हमने किया था बेटा पॉइंटिंग डिवाइस से। पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, यूज टू कंट्रोल पॉइंटर ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें क्या है, अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल। पॉइंटर क्या है जिसको हम स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्मॉल इमेज है दैट अपेयर ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर अपेयर होता है। किस स्क्रीन पर अपेयर होता है, किस इंटरफेस पर अपेयर होता है, उस इंटरफेस का नाम है बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो इंटरफेस है ये कॉन्सिस्ट कर रहा है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स पर, इमेजेस पर, फाइल्स, फोल्डर एंड आइकन्स पर। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की माउस। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर क्या कर रहा है, अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को दे रहा है। बेसिकली माउस 2 to 3 बटन्स पर कॉन्सिस्ट कर रहा है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ट्रैक बार। ये भी माउस की तरह काम करती है। माउस में क्या होता है कि हमारे पास जो माउस है उसके नीचे बाल होता है और जो हमारे पास ट्रैक बाल है उसके टॉप पर क्या होता है, एक लार्ज रोटेटिंग बाल होती है जिसकी मदद से यूज़र क्या करता है, अपने फिंगर की मदद से उस बॉल को रोटेट करता है ताकि स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सके। थर्ड वन है बेटा हमारे पास टच पैड। टच पैड भी एक फ्लैट सरफेस होता है हमारे पास, वेयर द यूजर मूव हिज फिंगर टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बेटा हमारे पास आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं वो टच स्क्रीन है, ठीक है। इट इज़ अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। ये एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। यूज़र उस टच स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, टच करता है इंस्ट्रक्शन या कमांड को इनपुट करने के लिए।
सेकंड लास्ट है लाइट पेन। लाइट पेन को बेटा हम वायर की मदद से अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर जब टच करते हैं पेन की मदद से, तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट या इंस्ट्रक्शन सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। लास्ट है हमारे पास बेटा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मैंने अभी आपको बताया कि प्ले स्टेशन पर इसका इस्तेमाल मैक्सिमम है। ये कंसिस्ट कर रहा है, एक इसका बेस एरिया है और एक इसका स्टिक एरिया है। जो स्टिक एरिया है उस स्टिक एरिया को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। टॉपिक नेम है पॉइंटिंग डिवाइस। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी या इस पूरे लेक्चर का किसी भी एरिया से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से फ्रीली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।